बिफोर वी वर्शिप द लॉर्ड, हमारे खुदावंद यहोवा की इबादत करने से पहले चलिए हम देखेंगे खुदा के कलाम में से चंद आयतें देखेंगे और उनके मुताबिक हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। बिफोर वी वर्शिप द लॉर्ड, लेट अस टर्न टू द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द बुक ऑफ यहोवा एंड लेट अस रीड फ्यू ऑफ द वर्सेस एंड देन वी विल वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्सेस 48 to 58। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 वर्सेस आयत नंबर 48 से लेकर 58 तक। 48 से लेकर 58 तक। 48 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 48 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। शैल वी प्रे। ऐ हमारे अज़ीज़ खुदावंद, और एक बार यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपकी मुक़द्दस हुज़ूर में हम शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं। खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने कलाम के ज़रिए से हमसे बात करें, ताकि खुदावंद आपकी धीमी आवाज़ को सुनकर खुदावंद अपने दिलों में हम रूहानी हौसला अफजाई पाकर हम आपकी इबादत कर पाएँ। और मुझे भी याद कीजिए खुदावंद, मुझे यीशुआ के खून में धो करने को पाक बना दीजिए, और खुदावंद मुझे सलीब के पीछे ढक कर सिर्फ़ आप ही हम सबों से गुफ्तगू कीजिए। आपके हाथों में अपने आप को रखते हुए, हम सबों को रखते हुए, इस कलाम पर आपकी बरकत चाहते हुए यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल फरमाए, आमीन। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 48 to 58। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 6 वर्स नंबर 48। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। यहाँ हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। अजीज़ों, हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि हमारे खुदावंद यीशुआ अपने आप को एक रोटी कहकर बताते हैं, और वो है ज़िंदगी की रोटी। अगर हम थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे, अगर हम बाब नंबर 6 के चैप्टर 6 के फर्स्ट 15 वर्सेस पढ़ेंगे, पहली 15 आयतें पढ़ेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे खुदावंद 5000 लोगों को खाना खिलाता है। हमारे खुदावंद यीशुआ 5000 लोगों को रोटी खिलाता है, खाना खिलाता है, और रोटी के साथ मछलियाँ भी खिलाता है, और यहाँ बड़ा मौजज़ा करके बहुत सारे लोगों को, 5000 लोगों को खाना खिलाता है। इसीलिए क्या हुआ था यहाँ पे कि लोग यीशुआ के पीछे होने लगे, और यीशुआ के पीछे पीछे उनको ढूंढते हुए, यीशुआ जहाँ कहीं भी जाएंगे हम भी उधर जाएंगे करके लोग यीशुआ को ढूंढते हुए आने लगे हैं। इसीलिए यहाँ यीशुआ कहते हैं कि आप लोगों ने रोटी खाई और आप लोगों ने सैर हो गया, लेकिन याद करो, और एक दिन अगले दिन आपको भूख लगेगा, लेकिन मैं इस तरह की रोटियां देने वाला नहीं हूँ। मैं तो आसमान की रोटी देने वाला हूँ, और जो आसमान की रोटी खाएगा वो भूखा ना होगा या प्यासा भी ना होगा। और यीशुआ कहते हैं कि मैं ही हूँ वो रोटी जो आसमान से उतरी है, मैं आसमान की ज़िंदगी देने वाली रोटी हूँ। अगर हम इसी बाब के आयत नंबर 27 देखेंगे, चैप्टर 6 के वर्स 27 अगर हम देखेंगे, तो वहाँ हम कुछ बातें पढ़ते हैं। चैप्टर 6 वर्स 27। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यहाँ यीशुआ क्या कहते हैं? फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। फ़ानी खुराक के लिए यानी ख़राब हो जाने वाली खुराक या फ़ना हो जाने वाली खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, उससे इब्ने आदम तुम्हें देगा। यीशुआ कहते हैं कि यहाँ दो खुराक हैं। पहली खुराक है फ़ानी खुराक। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मीट हियर, टू काइंड्स ऑफ फूड हियर। द फर्स्ट वन इज़ पेरिशिंग मीट। फ़ानी खुराक वो फ़ना हो जाता है, पेरिश हो जाता है, लेकिन उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, दूसरी खुराक है बाकी रहने वाली खुराक। द सेकंड
काइंड ऑफ मीट और फूड इज़ एंड्योरिंग मीट, बाकी रहने वाली खुराक, हमेशा के लिए बाकी रहने वाली खुराक। कब तक बाकी रहेगी, कब तक वो खुराक रहेगी? हमेशा की ज़िंदगी तक, हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहने वाली खुराक। दो तरह के, दो किस्म की खुराक के बारे में हमारे खुदावंद यहोवा यहाँ बात करते हैं, पेरिशिंग मीट एंड एंड्यूरिंग मीट, जो फना होने वाली खुराक है और जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहने वाली खुराक है। और यहोवा कहते हैं तुम इस खुराक के लिए क्या करते हो? फ़ानी खुराक के लिए, जो पेरिशिंग मीट है, पेरिशिंग फूड है, हर दिन जो हम खाते हैं, जो पेरिशिंग मीट है, जो फ़ानी खुराक है, उसके लिए लोग क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? ताकि हम उस रोटी को कमाएं और उस रोटी को खाएं और हम ज़िंदा रहें। क्यों हम मेहनत करते हैं रोटी के वास्ते? ताकि हम खाकर ज़िंदा रहें। ये है खुदा का मकसद, ताकि इंसान रोटी खाए और हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। हम भी रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हम ज़िंदा रहें। और इस दुनिया की फ़ानी रोटी के वास्ते, फ़ानी खुराक के वास्ते, पेरिशिंग फूड के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो हमें और भी कितनी बड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आसमान की उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने वाली, बाकी रह जाने वाली खुराक या रोटी पा सकें। अजीज़ों, वो रोटी क्या है जो हमेशा के लिए बिना फना हुए, बिना ख़राब हुए हमेशा तक बाकी रह जाएगी? वो रोटी क्या है जिसको खाने से इंसान हमेशा तक ज़िंदा रहेगा? वो रोटी है यीशुआ। इसीलिए हम पढ़ते हैं, यीशुआ कहते हैं अपने आप को कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 28। चलिए हम वर्स 28 पढ़ेंगे। बस उन्होंने उससे कहा, हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें, खुदा के काम अंजाम दें। हाँ, यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है यीशुआ, आप तो कह रहे हैं कि हम हर रोज़ फ़ानी खुराक खाते हैं और फ़ानी खुराक खाने के वास्ते हम मेहनत करते हैं और खाते हैं, उसके बाद फिर से हम भूखे पड़ जाते हैं। अगर फ़ानी खुराक, इस दुनिया की खुराक नहीं खाएंगे तो हम मर भी जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने वाली और बाकी रह जाने वाली खुराक के लिए मेहनत करो करके आप कह रहे हैं। तो ठीक है, वो क्या काम है या कौन सा काम है कि हम करें? वो खुदा का वो क्या काम है जो हम अंजाम दें ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहने वाली या हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने वाली रोटी को हम भी हासिल कर पाएं? तब यीशुआ कहते हैं, वर्स नंबर 29 में देखिए, यीशुआ ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। यीशुआ कहते हैं खुदा का काम क्या है? हाँ, जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। ईमान लाना खुदा का काम है। यीशुआ कहते हैं खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ। ये है खुदा का काम, ये काम करो, ईमान लाओ। लोग आम तौर पर दुनिया में कहते हैं कि हाँ जी, हम भी यीशुआ पर ईमान लाते हैं, हम भी यीशुआ को मानते हैं, अगर हम यीशुआ को नहीं मानते तो हमारा ईमान अधूरा रह जाएगा। लेकिन अजीज़ों, हमें किस कद्र का ईमान, किस तरह का ईमान अपनाना चाहिए या किस तरह का ईमान हमें रखना चाहिए? हाँ, यहाँ यीशुआ बताते हैं सिर्फ यीशुआ को एक बड़ा पैगंबर मानना या एक बड़ा नबी मानना या एक बड़ा शख्स मानना, एक बड़ी हस्ती मानना, ये काफ़ी नहीं है। इस दुनिया में लोग इस तरह का ईमान रखते हैं। वो कहते हैं हाँ, हम भी यीशुआ पर ईमान लाते हैं, अगर हम यीशुआ पर ईमान नहीं लाएंगे तो हमारा ईमान हकीकत में अधूरा हो जाएगा। ऐसा ईमान नहीं है। अजीज़ों, हमें यीशुआ पर किस तरह ईमान रखना चाहिए हम देखते जाएंगे और इन बातों को याद करते हम खुदा की इबादत करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे, क्योंकि हमारे खुदा यहोवा ने हमें
इसका लायक बनाया कि हम इन बातों को जानें और यीशुआ पर ईमान लाएं और फ़ानी खुराक को छोड़कर हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहने वाले खुराक को हम पा सकें, पा चुके हैं। इसलिए इन बातों को दोहराते हुए, याद करते हुए खुदा की तमजीद और हम्द करते हम आगे बढ़ेंगे। चलिए वर्स नंबर 32, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 32। यीशुआ ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मोशे ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। यीशुआ क्या कहते हैं? हाँ, ये कहाँ की रोटी है? कहाँ से आने वाली रोटी है? आसमान से आने वाली हकीकी रोटी है। ये रोटी आसमान की रोटी है। यीशुआ कहते हैं कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। क्या है यीशुआ? ज़िंदगी के रोटी हैं। और यीशुआ कहते हैं कि ये रोटी हकीकी रोटी है और ये आसमानी रोटी है। ये कहाँ से आती है? ये कहाँ से आती है? हाँ, बाप से आती है। मेरा बाप तुम्हें आसमान से देता है। इस हकीकी रोटी को आसमान से बाप देता है। कौन देता है? बाप देता है। अजीज़ों, अगर हम यीशुआ पर ईमान लाने वाले हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस बात पर भी हमें ईमान लाना चाहिए कि यीशुआ को किसने भेजा? बाप ने भेजा है। यीशुआ को हकीकत में खुदा ने भेजा है, लेकिन और भी इससे बढ़कर और भी तमजीद के लायक की बात यह है कि बाप ने यीशुआ को भेजा है। कुछ लोग इस दुनिया में कहते हैं कि हम यीशुआ पर ईमान लाते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि खुदा बाप ने यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। इसीलिए हम मुबारक लोग हैं जो यीशुआ पर ईमान लाए हैं। खुदा ने हमको बरगुज़ीदा बनाया। God has chosen us. He had made us as a privileged people because He has called us and He has made us to have this eternal bread, the bread which lasts for eternity, and the bread which is from heaven, and the bread which is sent by God from heaven. और वर्स नंबर 33, आयत नंबर 33, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। खुदा की रोटी क्या है? वो है जो दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। यीशुआ इस दुनिया में क्यों आए? यीशुआ इस दुनिया को ज़िंदगी बख्शने के लिए आए हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा ना कहा कि मैं सारे के सारे लोगों को ज़िंदगी देना चाहता हूँ, हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन यीशुआ हमारे खुदावंद ने हमें हमेशा की ज़िंदगी अता की है। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हमें ज़िंदगी बख्शें, दुनिया को ज़िंदगी बख्शें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जो बहुत सारे मज़ाहिब के मोतबर हस्ती हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? लोगों को कत्ल करने के लिए पैगाम देते हैं। लोगों को कत्ल करने के लिए लोगों को खुदा का पैगाम करके कुछ तो सुना कर देते हैं। अजीज़ों, हकीकत ये है कि खुदा यहोवा जो सारी कायनात का खुदा है, वो खुदाए मोहब्बत का खुदा है और खुदा यहोवा ने इस दुनिया को ज़िंदगी की रोटी के तौर पर यीशुआ को इस दुनिया में भेजा है। इसीलिए आज हम हमारे खुदा यहोवा की तमजीद करेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शने वाली रोटी यानी यीशुआ को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। और क्योंकि हमने यीशुआ को अपना लिया है, यीशुआ में ईमान लाए हैं, हम फना होने वाली रोटियां नहीं खा रहे हैं, हम तो ज़िंदगी की रोटी पा चुके हैं और वो अब तक हमेशा तक वो कायम रहने वाली रोटी है। अजीज़ों, हम वर्स 34 पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। हाँ, लोग क्या पूछ रहे हैं? हमने देखा कि पहली 15 आयतों में यीशुआ ने लोगों को खाना खिलाया था। यीशुआ ने लोगों को खाना खिलाया था। इन द फर्स्ट 15 वर्सेस वी सॉ दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फेड अबाउट 5000 पीपल विथ ब्रेड। सो इसीलिए ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐ खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। कीप ऑन गिविंग अस this kind of bread so that we may live forever. They want to live forever. वो लोग चाहते थे कि हमेशा के लिए हम जिंदा रहें,
हम ज़िंदा रहें। तो यीशुआ क्या कहते हैं? यीशुआ कहते हैं वर्स 35, यीशुआ ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशुआ क्या कह रहे हैं? मेरे पास आओ और मुझ पर ईमान लाओ, तब क्या होगा? भूख नहीं होगा और तू प्यासा भी ना होगा। अजीज़ों, ये है खुदा की रोटी। जब हम ये रोटी खाएंगे तो भूख मिट जाएगा और प्यास मिट जाएगा। तब क्या होगा? हमें और ग़िज़ा की, खाना की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम तो ज़िंदा ही रहेंगे, हम इस दुनिया में जीते ही रहेंगे। हम और कुछ ज़्यादा खाने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे, बल्कि हम हमेशा तक ज़िंदा रहेंगे। ये है खुदा का काम कि जो भी यीशुआ पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी उनको दे दे। अजीज़ों, आगे बढ़ेंगे वर्स 36, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। लोग क्या किए हैं? हाँ, लोगों ने ईमान नहीं लाया। क्या करके ईमान नहीं लाया? लोगों को क्या ईमान लाना चाहिए? इस बात पर ईमान लाना चाहिए कि यीशुआ मसीह हैं और यीशुआ को बाप ने भेजा है, खुदा बाप ने भेजा है। और इतना ही नहीं, बल्कि यीशुआ ज़िंदगी की रोटी हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी ईमान लाना चाहिए कि यीशुआ के ज़रिए वो लोग हमेशा तक बाकी रह जाने वाली रोटी को, जो यीशुआ को पाकर ज़िंदा रह जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी यीशुआ में है। इस बात पर ईमान लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं लाया। इसलिए यीशुआ कहते हैं वर्स 37, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। यीशुआ कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं नहीं निकालूंगा। और क्या कहते हैं? क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुवाफिक अमल करूँ। यीशुआ कहते हैं कि जो भी मुझ पर ईमान लाएगा वो ज़िंदा रहेगा, हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। अजीज़ों, लेकिन यहूदियों ने क्या किया था? यहूदियों ने ये सारी बातें सुनी थी। इतनी बातें सुनकर भी यीशुआ के मुंह से जो बातें निकली थीं और जो मुआजिज़ा यीशुआ ने किया था, द मिरेकल विच द लॉर्ड performed and fed the 5,000 people, and the way he told them that he is the bread of life. They don't need to eat again and again, but they have to believe in him and they will have this bread of life. ये सारी बातें सुनकर भी लोगों ने क्या कहा? वर्स 41, बस यहूदी उसे बुड़बुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। जब यीशुआ ने कहा कि मैं हूँ जो रोटी आसमान से उतरी, तो लोगों ने क्या किया? बुड़बुड़ाने लगा। और एक वजह भी थी लोगों को बुड़बुड़ाने के लिए। क्या थी वो वजह? हाँ, आयत नंबर 40, वर्स 40, क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। यीशुआ ने कहा कि लोगों को मैं फिर आखिरी दिन ज़िंदा करूँगा। जब लोगों ने ये बातें सुनी तो उनको लगा कि ये क्या बात कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक इब्ने आदम नहीं है? और लोगों ने क्या कहा था? वर्स 42, और उन्होंने कहा, क्या ये योसेफ का बेटा यीशुआ नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? उन्होंने कहा, जब उन्होंने यीशुआ की बातें सुनी कि यीशुआ ने कहा कि मैं आसमान से उतरा हूँ और आखिरत में मैं इंसाफ करूँगा और मैं लोगों पर मैं इख्तियार जताऊँगा और इंसाफ करूँगा, जब यीशुआ ने यह कहा तो लोगों ने, वहाँ के यहूदियों ने सोचा और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों यीशुआ कहता है? क्या ये इब्ने योसेफ नहीं? क्या ये इब्ने मिरियाम नहीं? ये तो सिर्फ इब्ने आदम है, इब्ने मिरियाम है, इब्ने योसेफ है। ऐसा क्यों कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ?
तब यीशुआ ने उनके दिल की बातों को यीशुआ ने समझ लिया और यीशुआ ने कहा, वर्स 47, यीशुआ ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। यीशुआ ने कहा, तुम लोग सोचते हो कि मैं कोई एक इंसान का बेटा हूँ, ना, मैं आसमान से उतरा हूँ। आसमानी बाप मेरा बाप है। आसमानी बाप खुदा जो है, खुदा बाप जो है वो मेरा बाप है, उसी ने मुझे भेजा है। क्या तुम इस बात पर ईमान लाते हो? अगर आप लोग इस बात पर ईमान लाओगे तो क्या होगा? हाँ, जो कोई ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। जब यीशुआ ने ये बातें कहीं तो लोगों से और एक बात ये आखिर में यीशुआ ने कही, वो बात यह है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। अजीज़ों, इस दुनिया में आज बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, खुदा को जानने के लिए तड़प रहे हैं, मरने के बाद क्या होगा इस बात को जानने के लिए तड़प रहे हैं, हकीकत को जानने के वास्ते तड़प रहे हैं, हकीकत को जाने बगैर, यकीन दहानी के बगैर ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों को पता नहीं कि मौत के बाद क्या होगा, इसीलिए लोग डरते हैं। लोग आलमगीर वबा जो पैंडमिक कोरोना इन्फेक्शन हुआ था, इस इन्फेक्शन को लेकर भी लोग बहुत डर गए थे, उनको हैबत हो गई थी, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हम मरने के बाद हमारे खुदावंद यीशुआ के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी हमें इसीलिए हासिल हुई है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते ज़िंदगी की रोटी बनकर इस दुनिया में आए हैं। हमारे वास्ते ही नहीं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो सब के सब हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। वर्स 51, मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहाँ की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशुआ ने क्या कहा है? क्या है वो रोटी? मैं हूँ वो रोटी। यानी किस तरह की रोटी हूँ मैं? हाँ, जो रोटी मैं जहाँ की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है, मेरा गोश्त है। मेरा गोश्त मैं दुनिया को दूंगा। लोगों को क्या करना चाहिए? वर्स 53 से हम पढ़ेंगे। यीशुआ ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह ज़िंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से ज़िंदा रहेगा। यीशुआ कहते हैं कि मुझे लोगों को मुझे खाना है। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। यीशुआ कह रहे हैं कि तुम लोगों को हमेशा के लिए ज़िंदा रहने के लिए मुझे खाना चाहिए, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो हमेशा की ज़िंदगी देने वाली रोटी हूँ, जिसको खाने के बाद बार बार खाकर ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ ज़िंदगी की रोटी हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ इस ज़िंदगी की रोटी बनकर इस दुनिया में आए हैं। हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल चुकी है और हमें अब मरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और एक बात यहाँ पढ़ेंगे, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 24, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 26, 26, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 26 और 26 से लेकर 28 तक। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 26 वर्सेस 26 टू 28। जब वो खा रहे थे तो यीशुआ ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो,
क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नए ना पीऊँ। यीशुआ ने क्या कहा? हाँ, लो ये रोटी तोड़ कर खाओ और ये इस प्याले में से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया गया है। अजीज़ों, यीशुआ हमारे वास्ते अपना बदन दिया है और इस रोटी को खाते पीते वक्त हमारे दरमियान जो रोटी है खाते पीते वक्त हमारे खुदावंद यीशुआ को याद करते हैं। और भी एक आयत पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 4। 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 4, ताकि एक गैर फ़ानी और बेदाग और लाजवाल मीरास को हासिल करें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हमारे लिए एक लाजवाल मीरास है। और क्या होगा हमारे वास्ते? यीशुआ में ईमान लाने की वजह से हमें मीरास हासिल होता है। हम मीरास को हासिल करेंगे। अजीज़ों, हम यीशुआ के साथ रहेंगे हमेशा की ज़िंदगी पाकर। यीशुआ के साथ हम खुदा की बादशाहत में मीरास पाकर हमेशा की ज़िंदगी के साथ हम रहने वाले हैं। और जो लोग ईमान नहीं लाते हैं उनको क्या होता है? जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 36। जॉन 3 एंड वर्स 36। जॉन 3 एंड वर्स 36। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि जो यीशुआ पर ईमान नहीं लाते हैं, जो बेटे पर जिसे खुदा बाप ने भेजा है, यहोवा खुदा ने भेजा है, यहोवा खुदा के बेटे पर जो ईमान नहीं लाता, हमेशा की ज़िंदगी उसमें नहीं रहती, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। यहोवा खुदा का गज़ब रहता है। अजीज़ों, हम मुबारक लोग हैं। वी आर ब्लेस्ड पीपल बिकॉज वी आर ब्रॉट आउट ऑफ दिस रात। वी नो मोर आर अंडर द रात ऑफ गॉड। हम खुदा के गज़ब के नीचे मातहत नहीं हैं, बल्कि हम पर खुदा की रहमत कसरत से है, इसलिए हम खुदा का शुक्र करेंगे। आखिर में एक आयत देखेंगे और ख़त्म करेंगे और खुदा की इबादत करेंगे। 1 जॉन 5:12। 1 जॉन 5:12। 1 जॉन 5:12। पहला यूहन्ना का 5:12। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। अजीज़ों, जिसके पास खुदावंद यीशुआ हैं उसके पास ज़िंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा यीशुआ नहीं है उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। अजीज़ों, हम याद रखेंगे कि हम यीशुआ में हैं। हम यीशुआ को खा चुके हैं और पी चुके हैं, यानी हमने यीशुआ को कबूल किया है, यीशुआ को अपना लिया है। और क्योंकि यीशुआ हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने वाली आसमान से उतरी हुई रोटी हैं, हम फिर से भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाकर हमारे खुदा यहोवा के पास हम ज़रूर पहुँचेंगे। इन बातों को हम याद करते हुए, इन बातों को जहन में रखते हुए कि हमारा खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी दिया है और उसके वास्ते अपने बेटे को इस दुनिया में ज़िंदगी की रोटी बनाकर भेजा है। और यीशुआ हमारे वास्ते अपना खून सलीब पर बहाने वास्ते, हमारे वास्ते सलीब पर अपना बदन तोड़कर, जैसे रोटी तोड़कर खाते हैं, यीशुआ का बदन तोड़ा गया और यीशुआ अपना बदन तोड़कर हमें दिया है। इन बातों को याद करते हुए, खुदा का शुक्र करते हुए हम आज हमारे खुदा की इबादत करेंगे।